बड़ा पावर है जिसको लोग यूज नहीं करते हैं, मिस यूज करते हैं। और यहाँ पे ये मैटर पुलिस का केस का होता था, बनता था, लेकिन नहीं किया गया। उसके बावजूद फोन लॉकर में चला गया और फोन लॉकर में नहीं गया था, वो सपना से दूर रखा गया था कि तब तक फोन से सारी चीजें डिलीट की हैं। तो प्लीज बेटा बताना जरूर कि फोन से रिकॉर्डिंग किसने डिलीट किया, फोन से उस बंदे का कॉल डिटेल जो आया था कॉल हिस्ट्री से किसने हटाया उसकी, क्योंकि ये पता चला है कि उनके फोन में, भैया के फोन में सभी रिकॉर्डिंग होती थी और उनके फोन से वो चीजें कैसे डिलीट की गई, क्यों डिलीट की गई। अच्छा एक बात नॉर्मल बताइएगा मुझे, सपोज दैट कोई बंदा जा रहा है, किसी की फैमिली का मैटर है और कोई साथ में मार के उड़ा देगा, तो जब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, आप उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो आप सबूत क्यों मिटाने लगे, आप क्यों फोन की सफाई करने लगे, कॉल हिस्ट्री डिलीट, वो रिकॉर्डिंग डिलीट, किसने कॉल किया था वो डिलीट, सब डिलीट। भाई देखिए वाजिब सवाल करते हैं। चलिए अब आते हैं मरने के बाद पैसे ट्रांसफर। जो लोग बोल रहे हैं ना 1 करोड़ मतलब क्या होता है, आपको पता है 1 करोड़ का मतलब क्या होता है? अब भाई जो महीने का 4-5 हजार कमाएगा उसके लिए 1 करोड़ ज्यादा है, और जिसकी सैलरी लाखों में होगी उसके लिए 1 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है। 1 करोड़ में उसका जीवन बीत जाएगा। 1 करोड़ वो भाई अगर बनवाई होगी घर 30-40-50 लाख में तो घर ही होगा उसका, बाकी ऊपर का मेंटेन 30-40 लाख में वो अपना घर, अपना बच्चा, अपना सब कुछ चला लेगी। यूट्यूब की इनकम आपको पता है क्या स्टेबिलिटी है इसमें, स्थिरता है इसमें? इतनी ही बददुआएं लीजिए जितना कि सही लगे। और रही बात है कुछ लोग जो वीडियोस बना रहे हैं न्याय की देवी देखिए यार, हमको ना किसी का पास लाना, ना प्रेजेंट लाना, फ्यूचर लाना है, नहीं तो उंगली तोड़ने से लेकर के और वॉशरूम तक कैसी फोटोज सब चीज़ है। तो ये जो भी है ना अरुणाचली और प्रदेशांचली और हिमांचली, तो प्लीज़ हमसे मुंह मत खुलवाइएगा। मेरी जो जीवनी है पूरे सोशल मीडिया पर, होप सो कि समझ गए होंगे इशारा। तो मुझे ना गंदगी पे हाथ डालना है, ना ही पढ़ना है। दूसरी बात, पढ़ने की जरूरत आ गई तो पीछे से भी नहीं हटूंगी। और आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं, ठीक है? तो फिलहाल मैं अपना काम कर रही हूँ और जो भी है आप लोग करते रहिए, लिमिट में करते रहिए। जब तक मैं सबको सुन रही हूँ, एक बार मैंने कहा 100 सुनार की 1 लोहार की करूँगी, मैं वही काम करूँगी। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। ऐसे लोगों में ज़्यादा टाइम नहीं रहती, कुछ समझती नहीं हूँ तो टाइम क्या कोई खाक दूंगी मैं। तो बातें हैं, बात की सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई। अब मुझे बताइए स्टेटमेंट में कि जब एक एक्सीडेंटल केस का पैसा आना था जिसपे सपना का नाम था पूरी तरीके से, और जब कंपनी ने सपना को कॉल किया तो आपने रिक्वेस्टिंग मोड पे कहा कि प्लीज बेटा बोल दे कि हाँ हाँ वो मेरे साथ है, प्लीज आप उनके अकाउंट में पैसे डाल दो और आप वो मेरे साथ ही रहती हैं। अगर सपना चालबाज होती ना, अगर सपना के अंदर थोड़ी भी ये ऐसी बातें होती ना, तो वो कभी भी कहती नहीं कि हाँ हाँ आप पैसे डाल दो, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और उसने परमिशन दे दिया। अगर आप कहेंगे ना तो हम सपना का भी उसके विद ड्यू परमिशन उसका भी स्टेटमेंट उसको बोलेंगे निकाल के आप दो, और आपसे बोलेंगे, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। और ये हम कौन होते हैं मांगने वाले? ये तो आपसे कोर्ट मांगेगी, आपसे जो भी लीगल वो मांगेगी। आखिर उसके डेथ के बाद सारे पैसे किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए? पत्नी का कोई हक ही नहीं होता है? आपने पत्नी क्या शादी किया था सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए शादी किया था? उसका आधार कार्ड पे नाम नहीं पड़ा, उसके डेथ सर्टिफिकेट पे आपने नाम ना सूरज में डलवाया ना मोनू में डलवाया, क्यों नहीं डलवाया आपने नाम? क्या वो पत्नी नहीं थी उसकी जहां पे उसका नाम होना चाहिए? क्योंकि पैन कार्ड पे तो आपका नाम था ही ना, आप उसके पिता थे ही। कम से कम डेथ सर्टिफिकेट में जब पत्नी का ऑप्शन था तो पत्नी का नाम डलवाते। उसकी बच्चियां हैं, कैसे वो सर्वाइव करेगी? तो प्लीज आप बताइएगा जरूर। और हाँ, आपकी छोटी सी प्यारी सी जो बिटिया है, उस बिटिया ने आके बताया एक बार कि जब एक्सीडेंट के कुछ महीनों बाद जब आपके सोकल साले साहब आए थे, कुछ मोटी रकम लेकर के आए थे, वो मोटी रकम साले साहब को दी किसने थी? मोटी रकम आपकी बिटिया ने आके बताया कि भाभी जी, क्योंकि मैंने सपना से एक एक चीज पूछा है खोद खोद के कि मुझे ये चीजें बताओ, तब पता चला है कि वो नीचे आके बोलती कि भाभी पापा ना कुछ लेन देन कर रहे हैं, वो एक्सीडेंट वाले केस में कोई आया है और मेरे पापा आए हैं, वो पापा कुछ लेन देन कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ चल रहा है मामला। बेटा एक बात जान लेना, बच्ची तुम भी हो बट समझदार बहुत हो, गलत चीज का पैसा कभी सार्थक नहीं होता है। ना पैसा कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा। हम बिना कपड़ों के आए थे, बिना कपड़ों के ही जाएंगे, सिर्फ एक कफन लेकर के जाएंगे, और साथ में क्या लेके जाएंगे? अच्छाई, धर्म और कर्म। मैं माँ बाप के खिलाफ नहीं हूँ, ना बोल रही हूँ, लेकिन सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आपको एक माँ से नफरत हो गई, क्योंकि उसका तो कुछ गया नहीं था ना। उसकी बेटी तो 2 बार विधवा हुई नहीं थी, उसके सामने उसकी बेटी का श्रृंगार तो उजड़ा नहीं था, तो वो तो खुश थी। ठीक है, सपना ने अपनी माँ के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ भी चली गई थी। आप ये भूल गए बात? जब केक कटिंग हुआ था तो वो अपनी माँ के खिलाफ भी वीडियो बनवा रही थी, पर आपके लिए वो लड़ती रही मेरे से कि तुम बूढ़े सासुर को क्यों एफआईआर के लिए परेशान कर रहे हो, है ना? आज ये जो नंबर प्लेट की बात है ना, ये 1.5 साल पहले, और मैं सपना से रिक्वेस्ट करूंगी कि सपना इस बात को प्लीज क्लियर करना। जो मैं तुमसे बोलती थी कि तुमने वादा नहीं पूरा किया, तुमने वादा, यही वादा था जो सपना ने मुझसे किया था कि दीदी आपसे प्लीज मैं वादा करती हूँ 1 साल के अंदर वो जेल में होगा, हम लोग अंदर अंदर कर रहे, क्योंकि सपना को यही बताया गया था कि बेटा तुम उसको शांत करा दो, सब चीजें चल रही हैं, है ना? तो ना सपना, ना एक पति के जो
नॉमिनी होती है वाइफ ना, उस जगह भी जहाँ पे सपना नॉमिनी थी उसके बावजूद सपना को पैसे नहीं मिले, उनकी माँ के अकाउंट में पैसे गए जो ज़्यादातर आदमी थे 25-30 लाख के आसपास से, और जितने भी पैसे आए हैं राजवीर के जाने के बाद वो सारा इनके फादर के अकाउंट में गए हैं। अकाउंट मतलब समझ रहे ना, जिसका स्टेटमेंट बही खाता निकल सकता है। तो कृपया करके ना इतने झोलमोल केस में ना पैसा अगर बढ़ा है बेटे से ना, तो फिर भैया हम लोग हाथ जोड़ ले रहे हैं। आप ये बात बोल दीजिए ना, हम पीछे हट जाएंगे। आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि भैया मुझे कुछ नहीं करना है, पैसा हमें मिलना था, पैसा हमें मिल गया है, अब हम वो कौन था पैदा हुआ चला गया, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारी पोतियों से कोई मतलब नहीं है, आप अलका बहन पीछे हट जाइए, हम पीछे हट जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। आप एक बार बता दीजिए कि भैया आपको पैसा मिलना था, मिल चुका है, बच्चा को कुछ भी हो, कुछ भी जाए। क्या क्या नहीं किया अंकल जी आप, गालियां खिलवाई मुझे, इतनी गालियां पड़वाई मुझे, उससे क्या हुआ? सच छुपा तो नहीं ना, सच सामने फिर से आया। सपना को मैं गलत समझती थी ना कि सपना ने ऐसा किया, सपना ने वैसा किया, लेकिन सपना तो इन्फ्लुएंस में आपके थी। और रही बात है, जो बात एक बार फिर से बोल रही हूँ कि मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैं बैठ के सिर्फ वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये बात याद रहे। गले तक भर के सबका बैठी हुई हूँ, उतना ही बैठने दीजिए। मेरी जीवनी पूरी यूट्यूब पे है, मुझे कोई भी चैलेंज कर लेगा, एक्सेप्ट है, ठीक है। तो जो है ना रुणांचली जी, प्रदेशांचली जी, हिमांचली जी, तो एक बार याद रखिएगा कि आपकी वॉशरूम से लेकर के जो कांड था, उंगली तोड़ने से लेकर के जो कांड था, दो बस बुलवाइएगा मत मेरे मुंह से। हमारा इतना इतिहास क्लीन है ना कि हम अपनी बातों को कहने के लिए कभी भी ना हमें सोचना नहीं पड़ता है। लाइफ में दुख झेला है, स्ट्रगल किया है, गंदगी नहीं की है, इतना याद रखिएगा। दोबारा बोलने का मौका मुझे ना मिले। बाकी का लाइव आ रही हूँ, लाइव ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं लाइव में आप लोगों से। एंड लाइव का जो